गुड मॉर्निंग गाइस और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और इस समय मैं हूँ अलमाटी में। तो 2 दिन हम लोकल घूमे और आज हमने गाड़ी हायर की है, 2 गाड़ियाँ हायर की हैं और उसको लेके हम निकलने जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए और कुछ कंट्री साइड देखने के लिए। कहाँ जाएंगे वो आपको समय के साथ पता लगेगा। इतने में आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये बढ़िया ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग कार है ये देखिए, ये है ये गाड़ी। और इसके अंदर बस 2 ही डोर हैं, पीछे वाले डोर तो हैं लेकिन वो आगे वाले डोर खोलने के बाद ही खुलेंगे। तो टोयोटा की ये गाड़ी है और क्या ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस है। टायर्स देखिए आप इसके, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। रेंटेंगो 4x4 और इसका पीछे का दरवाज़ा ऐसे है, इसमें शीशा भी नहीं है। शीशा है मतलब खुलता नहीं है, तो यहाँ से आपको ऐसे खोलना पड़ेगा इसको। तो ये आगे का हो गया ऑटोमेटिक, ये देख लीजिए यहाँ पे। ये इसका गियर सिस्टम है वो नॉर्मल है। हैंड ब्रेक हो गया, ये 4x4 4 लो के लिए हो गया। ये सब मैनुअल एसी कंट्रोल्स हो गए, म्यूज़िक सिस्टम हो गया। उधर से बैठ के आप चलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये दरवाज़ा पूरा ऐसे खुल जाता है। पीछे सीट बहुत कम है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2-3 लोग आप बैठेंगे तो उनका लेग रूम थोड़ा कम ही मिलेगा। ये बीच में बहुत जगह है सामान रखने के लिए, पीछे भी सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है, तो वो सब ठीक है इसके अंदर। तो ये बेसिकली ऑफ रोडिंग गाड़ी है। इधर भी आप पानी की बोतल रख सकते हैं, इधर भी आप पानी की बोतल रख सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी जगह है इसके अंदर। ये देखिए ऐसे, ये बड़ा डोर इसका बहुत हैवी है यार। ये देखिए, ये हो गई आपकी गाड़ी बंद। पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पीछे से तो BF गुडरिच के ऑल टेरेन टायर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और इस गाड़ी का नाम है FJ क्रूजर। हमारे मास्टर शेफ़ हैं संगीत जी, इन्होंने रात के पुलाव का बना दिया है। क्या बना दिया? फ्राइड राइस बना दिया है। हेलो जी। तो अब हम 2 दिन अलमाटी में चिल रिलैक्स और सिटी का एक फील लेने के बाद, दिस इज डे 3। अब हम निकल गए जो एक्चुअल में हमारी जर्नी है। अभी तक तो हमने सिर्फ नेट प्रैक्टिस की थी, तो नेट प्रैक्टिस के बाद अब हम निकल गए हैं जो कज़ाक का नोमैडिक लैंडस्केप है वो देखने के लिए। अभी हमने एक यूरोपियन कल्चर टाइप का जो पूरा अलमाटी सिटी का फील आता था वो देखा। नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू द विल्डरनेस ऑफ दिस कंट्री, व्हाट दिस कंट्री हैज टू ऑफर। तो टुडे वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम अलमाटी टू बाशी, व्हिच इज अप्रॉक्स 270 किलोमीटर्स, 270 to 300 किलोमीटर्स। देयर वी विल बी हैविंग सम लंच और लंच के बाद हम फिर इंटर करेंगे एटलमेल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का एक हिस्सा हम आज कवर करेंगे और दूसरा हिस्सा हम कल कवर करेंगे। सो द नेशनल पार्क इटसेल्फ विल टेक अराउंड 10 hours, which includes सिंगिंग ड्यून्स एंड अक्ताऊ एंड कतताऊ रेंज। तो वो कवर करते हुए हम कल दोपहर तक कोशिश करेंगे या लंच तक ये दोनों प्लेसेस को कवर करें। सो हियर्स द ब्यूटीफुल जर्नी गोइंग फर्दर टुवर्ड्स द विल्डरनेस साइड। Let's see how this whole thing goes. And driving की कमान संभाली हुई है none other less मिस्टर संजय अग्रवाल। हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, अलग अलग देशों में गाड़ी चलाए हुए हैं। तो we have complete trust on it. Hopefully हमारा बीमा मैच्योर नहीं होगा। Keeping fingers crossed। ऐसा मत करो। और पीछे वालों का तो इंट्रो दे। हम हैं। हाँ, एंड फिर मुझे आप नहीं जानते हो तो इस ट्रिप के दौरान जान जाओगे। दूसरा, अपूर्वा इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू द कैमरा एंड देन रुबीना, बोथ आर टू एडवेंचरस। हमें लग रहा है कि हम एडवेंचर में कहीं फीके ना पड़ जाएं, क्योंकि इन्होंने 2 दिन में अलमाटी में जो गदर मचाई है उसके बाद जो बाहर मचाएंगी तो भगवान जाने बेचारे नेशनल पार्क का क्या होने वाला है। एंड संगीत इज हैंडलिंग द कैमरा। तो संगीत के वो अभी ये घूम गया कैमरा, ऑलवेज ऑन। ये इसको हम लोग एवर रेडी भी बोलते हैं। एवर रेडी बैटरी In 300 meters at the traffic lights, turn left. भी है हमारा। और ये मास्टर शेफ भी है। Oh. यू प्रोवाइड हिम एनीथिंग एंड ही कैन कुक यू लाइक समथिंग जो कि फिंगर लिकिंग गुड। सो गाइस, गाड़ियों को खाना खिलाने का समय हो चुका है, क्योंकि यहीं से इनको पूरा फुल टू टाइट कर देते हैं तो आगे काम आएगा। और जहाँ जहाँ भी अपने को पेट्रोल पंप मिलेगा हम वहाँ भराते चलेंगे। गाड़ी हमारी 20, मैंने लगा दिया है इसके अंदर पंप 92 वाला। अंदर जाके इसको ऑन कराना है। और अमन, ये हमारी दूसरी गाड़ी है
वहीं से बता दो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं आज बशी गांव। बशी बशी गाँव। इज द बेस ऑफ एथलेमल नेशनल पार्क। तो हम वहाँ पे एक बेस बनाएंगे और गाड़ी भी बशी के हिसाब से ली गई है, जो हमें नेशनल पार्क में कहीं पे भी हमारी सीमाओं को रोक ना पाए, हमें हर तरीके से आज़ादी दे कि हम हर तरीके के लैंडस्केप को एक्सप्लोर और कर यहाँ पे सकें। हमारे पास 2 गाड़ियाँ, एक सिल्वर कलर की है पॉप 02 और एक हमारी ब्लू कलर की है। ब्लू वाली मैं चला रहा हूँ, दोनों ही पॉप 02 है, बस एक 90 है और एक 50 है। हाँ, और एक 050 है। तो कितना दूर का सफर है आज हमारा? बशी विल बी अप्रॉक्स 3 hours 3 आवर्स का है और From roughly here. 280 किलोमीटर्स। तो अब चलते हैं जरा इसके अंदर। हाँ जी संगीत जी, ये हमारा लोकल रशियन गाय है, जिस रशियन गाय है बट इंडियनाइज्ड रशियन गाय। और वो किधर गए? हाँ जी वो देखो जरा, फोन होल्डर देखो। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ बिल्कुल देखते ऊपर वाला ये डेबिट का कहीं ना कहीं क्रेडिट करके बैलेंस शीट मैच कराएगा। यहाँ पर संजय सर। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? वही तो जा रहे हैं। सो गाइस, अब हम 4 लेन हाईवे से आ गए हैं 2 लेन के रोड पे और वी आर मूविंग फर्दर डीप इनटू द एरिया जहाँ पे हम सेंटर ऑफ द नेशनल पार्क से एंटर करेंगे, क्योंकि एक नेशनल पार्क में एंटर करने का एटएलएमएल का पीछे रास्ता था, बट वो एक एज था। तो हम इसके सेंटर पे जा रहे हैं कि जहाँ से हमारा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का ओपन हो जाएगा, ऑप्शन टू एक्सप्लोर। सो फार सो गुड, द ट्रिप इज़ वेरी हैपनिंग, मज़ा आ रहा है। और अभी अगर बात की जाए तो अभी थोड़े माउंटेन्स भी आएंगे, जो सामने माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, तो हम उन माउंटेन्स को भी जिगजैग वे में क्रॉस करेंगे। द बशी विलेज इज अप्रॉक्स 70 kilometers from here, not 70, approx 60 kilometers from here. So it will take another 50 minutes to reach बशी। बशी में ही हम लंच भी करेंगे। एक वहाँ दीदी बोलता हूँ मैं, वो समझ पाती है नहीं समझ पाती हैं, लेकिन आई जनरली से दीदी तो हर, तो उनको हमने लंच के लिए पहले से बोल रखा है, क्योंकि बशी इज सच ए स्मॉल विलेज कि आपको ऑन द स्पॉट पहुँचोगे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू प्री इन्फॉर्म पीपल कि वी आर कमिंग एंड प्रिपेयर सम लंच अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो। वेज में घास फूस ही मिलता है, बट मैंने उनको बोला कि कुछ थोड़े बंस वगैरह बनाना जो लोकल जिनके घास फूस मतलब जो वेजिटेबल्स, कैबेज, हाँ कॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ। लेकिन आई हैव देम टू प्रिपेयर सम ब्रेड्स। वो ब्रेड्स ना फ्रेश बेक करते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया लगता है। हाँ जी, गाड़ी में आप देखोगे 1 miles per hour है, 1 kilometers per hour है। जो बड़ा वाला दिख रहा है वो MPH है, उसके नीचे KMPH है। ये गाड़ी ऑलरेडी 1,42,000 चल चुकी है। बट दिस इज टोयोटा। ये पूर्वा जी, मज़ा आ रहा है हमको? बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड ट्रिप है। तो अगर मतलब जो लोग भी आते हैं अलमाटी ट्रैवल करने के लिए, इट माइट बी इनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, माइक तो उसके कॉलर पे है। अलमाटी में हाँ हो जाता है। अलमाटी में सिर्फ अलमाटी में रह जाते होंगे, पर आई वुड से दिस फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। मतलब ये ऑफ रोडिंग कैसे कर सकते हैं? मेरा तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी स्पेशल। और इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप मैंने देखा नहीं, लुक्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। सो या इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस और डिफरेंट लैंडस्केप, नाइस पीपल आउट देयर, नाइस फूड। And he's asking about the Russian boys and the girls. Very cute, very cute.
आधे को इंडिया लेके जाने का मन है, बट वही है, वीज़ा का प्रॉब्लम होगा, सिटीजनशिप का प्रॉब्लम होगा वरना ले ही जाती बैग में भर के। और बच्चा लोग, छोटे बच्चे, अरे बच्चे तो इतना डॉल है, मतलब भाई बच्चे आर क्रेजी। मैं लिटरली बोलूँ, मुझे कैसे लग रहा है 2-3 दिन से, मैं बहुत इंग्लिश सीरीज़ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीरीज़ है और मैं बीच में एक इंडियन कैरेक्टर आ गई हूँ उनके बीच में। मतलब लिटरली वो जो नेटफ्लिक्स वाले सीरीज़ वाला फील आता है मुझे, वो चर्च, वो गोरे लोग, डॉल्स, है ना, ये सारे एक्टिविटीज़, स्नो, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर एक फैंटेसी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, रुबीना इन कजाकिस्तान। या मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है अब, है ना। अब जब सीरीज़ देखूँगी तो लगता है मैं भी घूम के आई हूँ। हटो यहाँ से। तो दोस्तों अब मैंने गाड़ी दे दी है अमन को चलाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा मेरे पे भरोसा करने के। हाँ, तो अमन अब गाड़ी चला रहा है और मैं साइड में बैठ के अब मैं थोड़ा सा फिल्मिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी देर से ये मेरे को ना, इतने कमीने लोग हैं ये सारे के सारे, तो मेरे को फिल्मिंग ही नहीं करने दे रहे थे। मतलब कहते गाड़ी चलानी है तो ब्लॉग नहीं बनाना है, तो मैंने कहा यार अब ये सही में। हाँ हाँ, अरे हम एक्सपीरियंस है दोनों काम में। इस सीरीज के बाद ना, आई एश्योर यू, संजय सर इतना डिटेल ब्लॉग नहीं बनाएंगे। वो खुद घूमेंगे ज़्यादा और बनाएंगे कम। आप ज़्यादा मेहनत करो। बेचारे इतना मेहनत करते हैं, इतना डिटेल में ब्लॉग बनाते हैं, खुद नहीं एंजॉय कर पाते हैं। जिनको हमने सिखाया कि नहीं, पहले आप खुद घूमो और एंजॉय करो, बाकी लोगों को थोड़ा मेहनत करने दो कि थोड़ा जगह के बारे में समझे। आप उनको लैंडस्केप दिखाओ। हाँ, थोड़ा होमवर्क आप खुद करो। भाई ही इज डूइंग होमवर्क बिफोर कमिंग एंड ड्यूरिंग द ट्रिप ऑल्सो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू गाइस। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। ही इज नॉट हियर फॉर मनी। पहली चीज, यूट्यूब ये पैसे के लिए नहीं है। ये तो मैं अपनी जेब से खर्चा कर, अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम वो जर्नी का तो मजा आना चाहिए। बट मैं, मेरा मतलब पहली बार इनके यूट्यूब शुरू होने के बाद साथ में ट्रिप था, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये यूट्यूब में उतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जितना जो कमाई भी करते हैं उनसे ज़्यादा एफर्ट ये डाल देते हैं। तो मेरा तो अभी एक मोटो हो गया है, मतलब इस एम है, आप जो भी समझो, कि इनको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का, और ये निकल जाएंगे। और दुर्योधन नहीं चक्रव्यूह में फंसा था हमारे अभिमन्यु, तो ही इज लाइक एन अभिमन्यु, a bit young Abhimanyu, so he will definitely come out of this Chakravyuh by the end of this trip. आप देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप में ज़्यादा डिटेल आपको कुछ नहीं मिलेगी। You will see more of the landscape. लेकिन अभी मस्त लैंडस्केप हो गया अभी एकदम ना, दोनों तरफ देखिए क्या मस्त लैंडस्केप आ रहा है। अब एकदम ट्रीज है और इन ट्रीज में कौवों की भरमार है। कौवों का नेशनल पार्क लग रहा है मेरे को ये। This is the wilderness. Basically, Kazakh is known for, not Kazakh, entire Central Asia. अलमाटी में हमने 2 दिन शहर देखा पूरा, और शहर की वाइब्स को देखा, बट द ट्रू सेंट्रल एशिया लाइज इन दिस वाइल्डरनेस। कौवों ने आतंक मचाया हुआ इधर, और ये देख रहे हैं इनके कितने घोंसले हैं ऊपर यार। तो दोस्तों अभी हमने लिया एक पिट स्टॉप, बहुत बढ़िया लैंडस्केप था, लेकिन क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मेरे को बाकी लोग शूट नहीं करने दे रहे। कहते तुम गाड़ी चला रहे हो, ब्लॉग नहीं बनाओगे, तो मैं ज़्यादा लैंडस्केप्स को कैप्चर नहीं कर पाया। तो अभी लिया है बायो ब्रेक, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक के बाहर कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये कंट्री साइड है। यहाँ पता नहीं क्यों ये बहुत सारे कौवे के घोंसले, इतने कौवे के घोंसले मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। ये देखो इसका दरवाज़ा कैसे खुलता है। इसका एक दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, दूसरा दरवाज़ा ऐसे बंद होगा। $205 टेंगे पर लीटर 92। अब 205 को आप 6.11 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा फ्यूल की कॉस्ट पर लीटर। आ गया हमारा लंच पॉइंट।
तो अभी हम बासिल विलेज में हैं और यहाँ से नेशनल पार्क जाएंगे। नेशनल पार्क का नाम क्या बोला था? अतिल्ली पार्क ही है। हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है नेशनल पार्क का? एमएल नेशनल पार्क। क्या बोला? एल्तिन एमएल। एल्तिल एलएमएल। एल्तिन एमएल। एल्तिन एमएल नेशनल पार्क। एल्तिल एमएल नेशनल पार्क ही टेरिटरी पे है ये। उसके बाउंड्री पे है ना? उसकी बाउंड्री पे है बेसिकली, अंदर ही है। एमएल है। हाँ। इधर भी पूरा एल्तिन है। अच्छा, उसके अंदर घुस गए हम? हाँ। तो कोई टिकट विकेट नहीं लगा घुसने का? ये 2 गांव है। ये गांव वाला एरिया, इसका टिकट नहीं है। अच्छा, जब हम ये जो कोर एरिया में जाएंगे तो फिर टिकट लगेगा। इसको यूरता बोलते हैं। यूरता। दिस इज ट्रेडिशनल कजाक नोमाड हाउस। हाँ। जब कजाक लोग नोमाड्स थे तो इन्हीं में रुकते थे। है ना? अब इंडिया ले चले चल पासपोर्ट लगेगा इसका भी। यहाँ रह के क्या ही कर लोगी? वहाँ जाके क्या उखाड़ लेगी? वहाँ जाके देखेंगे अलग वहाँ अलग जाके वो हमारे साथ जाएगी अलग अलग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, रस्तों पे दंगा होना, बहुत एंटरटेनमेंट है वहाँ। चलो ठीक है। और इसको एक इंडियन दे भी देंगे हम। ये अब हम लोगों का लंच रेडी हो गया है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये जो है जिसके अंदर आप ब्रेड है और ये क्या है? सैलेड टाइप हो गया और ब्लैकबेरी जैम है। जरा मेरे को भी जगह दो। ये क्या चीज़ है? पिकल है ये सब्जी। ये क्या है? पिकल है? हाँ। अच्छा, ये पिकल हो गया, सैलेड है। ये ब्रेड हो गई, ये कुछ और हो गया। शाक है। क्या है? बाउरशाक। बाउरशाक इनकी नेशनल डिश वेजिटेरियन। नेशनल वेजिटेरियन डिश। ओके, चलो खाना शुरू किया जाए। ये इतमिल नेशनल पार्क देखिए आप यहाँ पे। ये उसका गेट पे आगे 1500 टेंगे पर हेड आपका टिकट है। ये इतमिल नेशनल पार्क में एक स्पॉट आता है जहाँ गाड़ियाँ पार्क करके फिर आप सनसेट देखने के लिए इस सैंड ड्यून पे नाइफ रिज पे ऊपर चढ़ते हैं। ये एकदम जो सतोपंथ पहाड़ है गंगोत्री में, उसकी नाइफ रिज की तरह है ये। बस ये है कि वो बहुत हाइट पे है, 7000 मीटर अबव, और स्नो है दोनों तरफ और पैर फिसला तो मौत है। ये आपका पैर फिसला तो कोई बात नहीं, रेत तो दबे रहोगे आप। और इसकी हाइट कुछ भी नहीं है, 550 मीटर है अबव सी लेवल। ये सिंगिंग ड्यून्स क्यों बोलते हैं भाई इनको? गाने की आवाज़ आती है क्या? सिंगिंग ड्यून्स, इस जगह को सिंगिंग ड्यून्स भी बोलते हैं। ये तीनों क्रेजी लेडीज़ हमारे ग्रुप की। The singing Bachin is a small sandy ridge of about 150 meters height and more than 3 kilometers long. गाइस देखो वो कहाँ नीचे कार्स खड़ी हैं, वहाँ से पूरा हम चढ़ के इधर आए। अले हल्ला मत करना, वो नीचे बैठे हैं उधर। ये है नीरज, अपना दोस्त नया कजाकिस्तान से, जिसके साथ हम जा रहे हैं कोई ऐसी कंट्री जिसका नाम एम से शुरू होता है, बहुत जल्दी। और ये है नया दोस्त मेरा संगीत, हमारा मास्टर शेफ़ और हमारा डायरेक्टर। हरे रामा
हरे कृष्णा हर हर महादेव। हवा मेरे को पीछे उड़ा के लिए जा रही है। बहुत बढ़िया रोमांच रहा हमारा। अरे तुम डांस करो ऊपर में। ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसमें लिखा है Hosaktas rock wall of 2 meter height are located in the valley by the Kalkan mountains. According to a popular legend, it was 1219 when the great Mongolian conqueror Genghis Khan stayed here for some rest. They set a giant cordon with food for the whole army on these rock slabs. तो ये देख लीजिए भैया, यहाँ पे चंगेज़ खान की आर्मी का खाना बना था। यहाँ पे बहुत बड़ा बर्तन लटकाया गया था और नीचे जलाई गई थी आग। तो अब इधर अपूर्वा भी खड़े होके देखेगी। यहाँ पे खड़े होके हल्दी बिखरी हुई है। हाँ ये देखो, देख पा रहे हैं हल्दी का रंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। आप टच करके मत देखना प्लीज, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तो ये देखिए 360 डिग्रीज नज़ारे आप यहाँ पर। तो ये चंगेज़ खान की रसोई, ये सब हमारा ग्रुप है इधर क्रेजी लोगों का। और ये गाड़ी तो यार चलाने में बहुत मस्त है यार। क्या टर्निंग रेडियस है, क्या स्टीयरिंग कंट्रोल है इसका, पता ही लगता खड्डों के ऊपर। कल यही गाली दे रहे थे इस गाड़ी को। नहीं मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं ये कह रहा था कि आज यही तारीफ कर रहे हैं। तो कल बोल रहे थे कि यार गाड़ी में जगह नहीं है। नहीं वैसे काफ़ी जगह है तो ठीक लग रहा है। और दोनों कन्याएं कुछ कहना चाहोगे आप? मज़ा आया? और रेत के टीले पे क्यों नहीं चढ़े तुम दोनों? हम आगे पे गए हाँ। और हम फिसलने का एक एक्टिंग कर रहे थे। फिसलने का एक व्यू एंजॉय करना चाहते थे, इस वजह से हम लोग आधे रास्ते उतर के स्कीइंग वाला स्कीइंग किया, सैंड स्कीइंग। सैंड स्कीइंग। ये नेशनल पार्क के बाहर एक विलेज है, विलेज के अंदर एक स्टे है जहाँ पे ये हट्स बनी हुई हैं। इसका कोई स्पेशल नाम है, पूछ के बताऊँगा अभी मैं। तो ये देखिए, ये हमने लास्ट टाइम कजाकिस्तान के सेंट्रल म्यूज़ियम में देखा था। तो ये अभी मैंने शूज़ पहने हुए, मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। तो आज रात को हम सब लोग इसमें सोने वाले हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 हैं। तो पहले जब नोमैडिक लाइफ थी ना कजाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, पूरे सेंट्रल एशिया में, मंगोलिया वगैरह में इस टाइप के बनते थे, अलग अलग साइज़ के। तो बहुत बड़ा है, नॉर्मली से थोड़े छोटे होते। तो पूरी फैमिली एक साथ एक ही जगह रहती थी, इसी के अंदर इनका खाना बनाना वगैरह रहता था, उससे ये गर्म भी रहता था। ये देखिए, ये वाला दूसरा वाला है।